सो हाय एवरीवन, आज हम लोग ईथर का जो ईथर सिंथेसिस में क्या क्या मेथड्स हम लोग सिंथेसाइज कर सकते ईथर्स को, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आज, ठीक है ना। जो हमारा क्या है, तो सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, सबसे बेस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड है, मोस्ट रिलायबल मेथड एंड कन्वीनियंट, most reliable and convenient method for the most reliable, convenient and versatile method for the formation of ethers। कौन सा है हमारा विलियमसन्स, जो हमारा ईथर सिंथेसिस है, ठीक है। अब विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस क्या है, ये हमारा क्या है, जो हमारा अल्कोक्साइड है, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अटैक ऑफ अल्कोक्साइड। तो अल्कोक्साइड कहां पे अटैक करेगा, अल्कोक्साइड अटैक, कौन सा अटैक, SN2 अटैक। जो हमारा अल्कोक्साइड हमारा क्या है, RO माइनस, ये हमारा अल्कोक्साइड है, तो SN2 अटैक ऑफ अल्कोक्साइड ऑन अल्काइल हैलाइड और टोसाइलेट। तो हम लोग यहाँ पे अल्काइल हैलाइड देखेंगे, तो SN2 अटैक ऑफ अल्कोक्साइड ऑन अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए SN2 सबस्ट्रेट। SN2 सबस्ट्रेट मीन्स लेस हिंडर्ड होना चाहिए, लेस हिंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखना। तो ऐसे अल्कोक्साइड क्या होना चाहिए, हमारा बल्की होना चाहिए, और किस जो इस पे अटैक करेगा, किस पे, अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, वो होना चाहिए क्या, लेस हिंडर्ड मींस लेस बल्की। और वो कौन सा सबस्ट्रेट होना चाहिए, SN2 किन में होता है, हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में हमारा SN2 होता है, और टोसाइलेट जो होगा अप्रोप्रिएट टोसाइलेट। तो क्या होता है, SN2 अटैक ऑफ एन अल्कोक्साइड ऑन अल्काइल हैलाइड टू गिव ईथर्स। तो क्या देता है, ईथर दे देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे, ये मेरा अल्कोक्साइड है RO, ठीक है ना, अल्कोक्साइड है, R-X हमारा अल्काइल हैलाइड, हमारा टोसाइलेट भी ले सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, SN2 अटैक होता है। SN2 मींस ये बॉन्ड यहां से निकला, तो बैक साइड इसने अटैक किया यहाँ पे। अगर ये हमारा कायरल कार्बन होगा तो इसका क्या होगा, कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, SN2 अटैक होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन जिसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ROR डैश। तो ये हमारा क्या हो सकता है, बोथ अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल अल्केन्स यहाँ पे बन सकते हैं। अल्केन क्या बन सकते हैं, बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स हमारा यहाँ पे सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। यहां तक क्लियर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करना, इसको हाइड्रोक्सीमेट्री इसको अल्कोऑक्साइड में ट्रीट करना है, मींस O-। तो किसके साथ ट्रीट करूंगा, आपको पता है अल्कोहल को जब हम लोग किसके साथ ट्रीट करते हैं, अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, तो क्या बनता है, अल्कोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं अगर सोडियम के साथ इसको ट्रीट करूंगा तो अल्कोऑक्साइड बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा O-Na अल्कोऑक्साइड बन गया। अब ये अल्कोऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे हम लोग Na यूज भी कर सकते हैं, हम लोग सोडियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, हम लोग पोटेशियम यूज कर सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, इनको अल्कोऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। अल्कोऑक्साइड में कन्वर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला अल्काइल हैलाइड लूंगा, CH3CH2Br, मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, तो ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इजीली यहाँ पे अटैक होगा। कौन सा अटैक होना चाहिए, SN2। तो यहाँ पे लिखा था मैंने SN2 सबस्ट्रेट होना चाहिए, जो अल्काइल हैलाइड हमारा क्या होना, SN2 सबस्ट्रेट। तो ये हमारा SN2 सबस्ट्रेट है, लेस हिंडर्ड है, तो इजीली यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा बाहर। तो क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल ऑक्सीजन और बीच, उसके बाद CH2CH3। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH2CH3। तो बन गया हमारा क्या, ईथर बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखना है कि मैंने क्या बोला, हमारा अल्कोऑक्साइड क्या होना चाहिए, ये हमारा बल्की होना चाहिए, और अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए, लेस हिंडर्ड। तो तभी जब ये लेस हिंडर्ड होगा तभी तो ये SN2 सबस्ट्रेट होगा, तभी इसमें क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, तब ये फॉलो। अगर इसका अपोजिट हुआ तो तब क्या होगा, अगर इसमें क्या हुआ, अगर इसमें हमारा
तो हम लोग एक सबस्टेंस लेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। ये सब कंडीशन इंपॉर्टेंट है। मींस अल्कोक्सिटी क्या होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए, और प्राइमरी हमारा जो अल्काइल हैलाइड जो जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ना कि बल्कि होना चाहिए। अगर हम लोग इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसको देखेंगे कि क्या हो सकता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड क्या करेंगे, उसको बल्कि लेके आएंगे, और जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप है उसको क्या लेके आएंगे, लेस बल्कि लेके आएंगे, तब क्या होगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तब वो सूटेबल नहीं होगा फॉर विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, वही हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मेरे पास CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस। ठीक है, इसको मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूं, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं CH3 C CH3 CH3 Br। तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस होगा, नहीं होगा। यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, यहाँ पे इथर ही नहीं बनेगा। और जो अगर बनेगा भी तब क्या होगा, बहुत ही माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा इथर क्या होगा, इधर हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर बनेगा भी तब भी क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे हमारा इलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ इलिमिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे हमारा अल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। जब अल्कीन हमारा मेजर, हम लोग को क्या बनाना है, इथर बनाना है। तो इसका मतलब ये उतना, अगर हम लोग इससे ऐसे अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लेता हूं, सॉरी, अगर मैं इसको CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2H ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलिमिनेशन होगा, E2 इलिमिनेशन होगा। ठीक है, कैसे इलिमिनेशन होगा, ये माइनस है, ये प्रोटॉन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा, इसलिए इसको E2 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2O पे क्या आ गया अभी H, तो अल्कोहल बन गया हमारा वापस CH3 CH2 CH2OH। हम लोगों को बनाना क्या था, इथर बनाना था, बना ही नहीं इथर। और यहाँ पे क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 Br यहाँ से बाहर निकला, तो हम लोग CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे अल्कीन बना। यहाँ पे क्या हुआ, इलिमिनेशन हुआ। तो अगर हम लोग क्या लेंगे, अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड बल्कि लेंगे और हमारा अल्कोक्सी क्या लेंगे, लेस बल्कि लेंगे, तब क्या होगा, तब वहां पे इलिमिनेशन होने का चांस है। तो वहां पे हमारा अल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका रिवर्स करेंगे तब पॉसिबिलिटी है हमारा विलियमसन सिंथेसिस होने का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे, उल्टा कैसे होगा ये, अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, इसको बनाएंगे अल्कोक्सी बनाएंगे। तो ये हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, और इसको क्या बनाएंगे, अल्कोक्सी बनाएंगे। तब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इजीली यहाँ पे तो हमारा एक्स क्या हो सकता है, हमारा एक्स क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा विलियमसन सिंथेसिस इजीली हो जाएगा। तब यहाँ पे इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने का उतना चांस है नहीं। तो इजीली यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ क्लोरीन चला, सॉरी हेलोजन यहाँ से निकला बाहर, तो इसने बैक साइड अटैक यहाँ पे किया, तो क्या बना, CH3 CH2 CH2। अब CH2 के साथ क्या जुड़ा, O के साथ है C CH3 हमारा, तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 O C CH3 एंड CH3, तो हमारा इथर बन गया। तो ये इसलिए मैंने बोला था जो हमारा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए क्या, वो SN2 सबस्टेट होना चाहिए। तो किसका होगा, SN2 की वजह से होगा ये। तो SN2 सबस्टेट होना चाहिए। SN2 सबस्टेट का मतलब क्या होगा, ये लेस बल्कि होना चाहिए, ये हमारा मोर बल्कि होना चाहिए, तभी यहाँ पे इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने का चांस कम है। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे क्या बनाना है, ये तो हम लोगों ने सिंपल आर लिया, मीन अल्काइल लिया। अगर मुझे इथर बनाना होगा, कौन सा, एरोमेटिक इथर। फॉर एग्जांपल मुझे ये इथर बनाना है, मेरे पास से अब ये इथर कहां से बना होगा, ये इथर दो कॉम्बिनेशन से बना होगा। फॉर या तो ये कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे,
या तो ईथर कहां से कैसे बना होगा, हम लोग ने ये वाला ट्रीट किया होगा फिनोऑक्सी आयन के साथ ट्रीट किया होगा C2H5 आई के साथ या Cl के साथ या Br के साथ, ठीक है, ये ट्रीट किया होगा C2H5, या हम लोग ने इसको इससे ऐसे बनाया होगा, हम लोग ने उल्टा किया होगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आयोडीन आ गया और यहाँ पे C2H5O Na+, ये हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पॉसिबल है कि ये वाला पॉसिबल है। हम लोग क्या बन रहे हैं अभी, हम लोग अगर हमारा मिक्स बनाना होगा, एरोमेटिक बनाना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब अगर हम लोग ये वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ से अटैक होगा और ये वाला निकलेगा, लेकिन ये उतना इजीली नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक में जब हमारा क्या होता है, ये प्लस एम इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, प्लस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, मीन्स हेलो एरएल में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई माइनस, हम लोग एक्स लिख सकते हैं, आई प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल, इसका मतलब इससे हम लोग ये वाला सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब अल्कोक्सी इस पे अटैक करेगा इजीली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि आर हमारा आर एक्स इजीली हमारा टूट जाता है। तो आप लोग याद रखो, अगर हम लोग को क्या होगा, अल्कोक्सी वाला होगा, एरोमेटिक और मिक्स टाइप का बनाना होगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, तब हमारा जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड वो क्या होगा यूज, वो अल्कोक्सी यूज होगा, ठीक है। तो बेस्ट मेथड है ये वाला मेथड, न कि ये वाला मेथड, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग को एरोमेटिक ईथर्स बनाने होंगे तो अब हम लोग क्या करना है, जो ये हमारा अल्कोक्सी होना चाहिए, मींस एरोमेटिक पार्ट हमारा होना चाहिए क्या, अल्कोक्सी, और एलिफेटिक पार्ट क्या होना चाहिए, वो हमारा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और वो भी अल्काइल होना कौन सा, SN2 सबस्ट्रेट, मींस लेस हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको लेके हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास ये है OH, ठीक है। अब इसको मैं किसके साथ सबसे पहले ट्रीट करूंगा, NaOH को ट्रीट करो, Na के साथ ट्रीट करो, क्योंकि कीटोन सॉरी हमारा फिनॉल क्या है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल होता है, तो इजीली यहाँ से NaOH ट्रीट करने से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो एल्कोऑक्साइड बनेगा। जब एल्कोऑक्साइड बना तो यहाँ पे NO2, यहाँ पे हमारा O- Na+। अब हम लोग इजीली इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करना है तो इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग ईथर बन जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं किसके साथ ट्रीट करूंगा, मैं CH3 CH2 CH2 I के साथ ट्रीट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, इसका अटैक करेगा तो SN2 हो जाएगा, तो इजीली हमारा ये वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे NO2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 एंड CH3, तो इजीली से बन गया हमारा। तो याद क्या रखना है, जो हमारा अल्कोक्सी पार्ट कहां से आएगा, एरोमेटिक पार्ट से, फिनोलिक पार्ट होगा वो, या कभी कभी क्या हो सकता है हमारा CH2O, तो ये फिनोलिक नहीं, ये अल्कोहलिक है, तब आप लोगों को अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम लोग का क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हम लोग को आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो इजी से अच्छे से मेथड समझ में आएगा कैसे हम लोग पर्टिकुलर अल्कोऑक्साइड को बना, सॉरी ईथर को बना सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, ये वाला सबस्ट्रेट ले लेता हूं, अगर मेरे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप लोग इसको कैसे बनाओगे, अब आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। अब इसको कैसे बनाओगे, ये वाला पार्ट कहां से आया है, ये वाला पार्ट कहां से आया है, आप लोगों को पता है क्या होगा, जो हमारा लेस बल्की होगा वो कहां से आता है, उसका अल्कोऑक्साइड बनेगा, इसका मतलब इसका क्या बनेगा, इसका अल्कोऑक्साइड बनेगा। वो जो हमारा मोस्ट बल्की होता है उसका अल्कोऑक्साइड बनता है, जो हमारा लेस बल्की होता है, लेस हिंडर्ड होता है, उसका क्या बनता है, उसका अल्काइल हैलाइड बनता है, और वो साइड हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब यहां से क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा, यहां से क्या होगा, इथॉक्साइड होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा कहां से बना है, ये हमारा अल्कोऑक्साइड यहां से बना है, और दूसरे वाले पार्ट से क्या, अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 आए। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये वाला बोला जाएगा कि इसमें से सबस्ट्रेट क्या, किन किन सबस्ट्रेट से ये बना होगा, तो हम लोग जब इस पे अटैक होगा, कौन सा अटैक, SN2 अटैक, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इजीली, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास CH3
CH3 है, ठीक है। अब सॉरी CH3 यहाँ पे H ले लेते हैं, अब यहाँ पे OCH3। अब क्या होगा यहाँ पर भी दो पार्ट है, एक अल्कोक्सी पार्ट होगा, एक अल्काइल हैलाइड पार्ट होगा। अब आप लोग खुद डिसाइड करो कहां से अल्कोक्सी होगा, कहां से क्या होगा। तो जो हमारा ये क्या है, ये बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप किसके साथ हमारा आता है, अल्कोक्सी। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अल्कोक्सी वाला, अल्कोक्साइड वाला पार्ट होगा, अल्कोक्साइड। और ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, ये हमारा अल्काइल हैलाइड पार्ट होगा, अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, SN2 मैकेनिज्म से। तो ये ब्रेक करेंगे तो कहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा। ये जब टूटा तो ये कहां से ब्रेक होता, तो यहां से ब्रेक होता, ये ठीक है, यहां से ब्रेक होता। अब यहां से क्या बना, इस वाले पार्ट का अल्कोक्साइड बन गया, CH3H, और यहाँ पे O- Na+, ठीक है। और यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा CH3I, ये हमारा हाइलाइट पार्ट हो गया, अल्कोक्साइड पार्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। आगे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं इसको, जैसे मेरे पास ये थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग लगाना है आपको। CH2O C CH3 CH3 CH3, ठीक है। अब बताइए कहां से क्या होगा, कौन से अल्कोक्सी पार्ट होगा, अल्कोक्साइड पार्ट होगा, कौन सा हमारा अल्काइल हैलाइड पार्ट होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं, ये मतलब फिनोलिक पार्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक पार्ट है, इसका मतलब। तो ये वाला क्या होगा हमारा, ये वाला हमारा अल्काइल हैलाइड पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये हमारा अल्कोक्साइड पार्ट होगा। क्योंकि ये वाला बॉन्ड इजिली टूट सकता है, अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे O अटैच करते तब ये वाला पार्ट क्या होता, ये हमारा अल्कोक्सी पार्ट होता, और ये वाला पार्ट क्या होता, ये हमारा अल्काइल हैलाइड पार्ट होता, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे इजीली कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला हमारा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बनेगा, तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, SN2 से, SN2। तो यहाँ पे बेंजीन, तो बेंजीन पे अगर डायरेक्टली अटैच O होता तो कौन सा बॉन्ड टूटता, अगर फॉर एग्जांपल उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। CH2 यहाँ पे O- Na+, प्लस यहाँ पे CH3 यहाँ पे हमारा Br। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये अब क्या होता, अगर ये डायरेक्टली अटैच होता इसके साथ, अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली अटैच होता, कैसे डायरेक्टली अटैच होता, हम लोग ये वाला ले लेते हैं, CH3 CH2, तब क्या होता, तब ये वाला बॉन्ड टूटता, क्योंकि अल्कोक्साइड का बॉन्ड उतना अच्छे से टूटा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा डायरेक्टली किसके साथ अटैच, ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच किसके साथ, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन हाइड्रो बेंजीन के साथ नहीं, विथ इनडायरेक्ट अटैच है CH2 के साथ, उसके बाद फिर बेंजीन के साथ है। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अकॉर्डिंग इसका अल्कोक्साइड और इसका अल्काइल हैलाइड, इसका अल्काइल हैलाइड और इसका अल्कोक्साइड RO-, ठीक है, क्लियर है ना। ये तो हो गया हम लोग कैसे विलियमसन सिंस को हेल्प करें, यूज करेंगे फॉर द सिंस ऑफ डिफरेंट इथर्स, बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इथर्स, और एरोमेटिक इथर्स भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन विलियमसन सिंस में एक लिमिटेशन है, यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ऑलवेज हम लोग अल्कोक्साइड हमारा क्या, सॉरी जो हमारा फिनोलिक पार्ट है वो क्या होना चाहिए, वो एरोमेटिक होना चाहिए, वो अल्कोक्साइड होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। अब ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है सिंथेसिस ऑफ इथर्स, जो हमारा है वो इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर सिंथेसिस ऑफ इथर्स, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को अगर हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल को अगर हम लोग इनकी H2SO4 डिहाइड्रेट करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे, तब क्या होगा, वहां पे इथर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सबसे ये इंडस्ट्रियल मेथड है, बहुत हाई क्वांटिटी अगर हम लोग इथर बनाना हो तो हम लोग यहां से बना सकते हैं, क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है। अब इंडस्ट्रियल मेथड है, लेकिन इसका लिमिटेशन है कि हम लोग ओनली सिमेट्रिकल अल्कीन्स बना सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन मींस CH3 CH2 O CH2 CH3। तो हम लोग अनसिमेट्रिकल, फॉर एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 O CH2 CH3, ये वाला हम लोग बना नहीं सकते, ओनली सिमेट्रिकल हम लोग इथर्स बना सकते हैं, सिमेट्रिकल इथर्स हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स मींस एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला लूंगा, मैं एक
इथर मॉलिक्यूल, सॉरी अल्कोक्साइड लूंगा यहाँ पे, सॉरी इथर क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल लूंगा यहाँ पे ROH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब एसिड के प्रोसेस में क्या करेगा ये, यहां से प्रोटोनेट करेगा ये, तो क्या बनेगा ROH, और इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ इथर हो सकता है, आ जाए, सॉरी दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, आइदर ये, अगर ये क्या होगा, अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, सॉरी अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होता तब ये क्या करेगा, तब ये SN2 करेगा, अगर हमारा R क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, अगर ये तो SN2 क्या होगा, SN2 हो जाएगा वहां पे, तो ये यहां से निकलेगा और ये इसको बैक से अटैक करेगा, तो क्या बनेगा ROR। ठीक है, यहाँ पे H, फिर उसके बाद प्रोटोनेशन, जब डिप्रोटोनेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे H प्लस, जब डिप्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये ROR बन जाएगा। ठीक है, तो SN2, अगर हमारे पास क्या होगा, हमारा जो R क्या है यहाँ पे, अगर R हमारा बल्कि है, R हमारा क्या है, बल्कि है, बल्कि मीन्स ये हमारा सेकेंडरी है और टर्शरी है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे SN1 होगा, तब यहाँ पे फॉर्मेशन कार्बोकैटायन होगा, तब ये वाला क्या होगा, पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, R प्लस प्लस H2O बाहर निकलेगा, उसके बाद हमारा अल्कोहल यहाँ पे किसको अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, तब क्या बनेगा ROR, यहाँ पे H प्लस, तो फिर यहाँ से जब प्रोटॉन निकलेगा बाहर -H प्लस, तो क्या बनेगा RO एंड R, तो दोनों में इथर बनेगा। तो इथर कहाँ से क्या बन सकता है, SN2 से भी बन सकता है, SN1 से भी बन सकता है। तो उससे क्या होगा, अगर हमारा अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है, मीन्स 10 बल्कि है, तो SN2 रिएक्शन वहां पे जाएगा, तो तब हमारा क्या होगा, अगर हम लोग का वो R यहाँ पे क्या होगा, अगर R का क्या होगा, स्टीरियो सेंटर होगा R, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या SN, अगर हमारा क्या हो R, अगर हमारा सेकेंडरी टर्शियरी बल्कि ग्रुप हो, तब यहाँ पे क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन में क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है, वहां पे सिमेट्री, या तो सिमेट्री से चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे सेम भी सिमेट्री हो सकता है। ठीक है, आ सकता है, दोनों चांस है वहां पे। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा डिहाइड्रेशन वाला कोर्स। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं C2H5OH, इसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट किसके प्रेजेंस में करेंगे, H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसको अटैक करेगा, तो क्या बनेगा C2H5OH एंड H, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब C2H5 क्या है हमारा, ये हमारा बल्क ही नहीं है, वो प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा, SN2 से क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल C2H5OH यहाँ से आएगा विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, इस कार्बन को अटैक करेगा, तो जैसे ये बाहर निकला, ये बैक साइड से अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बना, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा C2H5, बीच में ऑक्सीजन और C2H5, और ऑक्सीजन पे क्या है अभी, हाइड्रोजन विथ इट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जब हम लोग H प्लस बाहर निकलेगा, एसिड जब बाहर फिर से निकलेगा, तो यहाँ बनेगा C2H5O, तो हमारा